प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोविड महामारी के समय दुनिया ने देखा है कि जब हम एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। वैक्सीन विकास से लेकर सप्लाई चेन तक, डेटा साझा करने से लेकर जीवन बचाने तक सहयोग ने समाधान दिया। तकनीक कैसे मानवता की सेवा का माध्यम बन सकता है, हमने भारत में कोविड काल में देखा है। हमारे डिजिटल वैक्सीनेशन प्लेटफॉर्म ने करोड़ों लोगों को समय पर वैक्सीनेशन कराने में बहुत मदद की है। लखनऊ में सपा महासचिव शिवपाल यादव का बयान, शंकराचार्य का अपमान किया गया है, अब पटकों का सम्मान दिखावा है। विभागों में डिप्टी सीएम की नहीं चलती, दोनों को इस्तीफा दे देना चाहिए। एआई समिट में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा एआई का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। एआई मानव इतिहास का ट्रांसफॉर्मेशन है। एआई की कमांड अपने हाथ में रखना होगा। एआई का सही उपयोग बहुत जरूरी है। टेक और टैलेंट का केंद्र है भारत। एआई को सही दिशा देना जिम्मेदारी है। जैसी दिशा होगी वैसा भविष्य होगा। एआई हमारे काम को स्मार्ट बनाएगा। एआई को गलत दिशा मिली तो विनाश होगा। लखनऊ में मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान, मुख्तार अब्बास नकवी की घर वापसी होगी, शहनवाज हुसैन की भी घर वापसी होगी। मोहन भागवत डैमेज कंट्रोल करें, कहा सनातन संस्कृति में चोटी खींचना अपराध है। लखनऊ में बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का बयान, बोले स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं, वे जहां भी मिलेंगे हम सम्मान करेंगे। उन्हें कुछ कहने का प्रशासन को अधिकार नहीं। अरशद मदनी आईएसआई का एजेंट है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, बहुत कुशलतापूर्वक इस सत्र का संचालन हो रहा है। विभागीय बजट प्रस्तुत करने के पीछे यही उद्देश्य रहता है कि प्रदेश के सभी विभागों के माध्यम से सर्वांगीण विकास हो। हमारी सरकार विकास के लिए समर्पित है, हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, मैं कामाख्या माता देवी का आशीर्वाद लेने आई हूँ। असम की सभ्यता संस्कृति का आदर करते हुए आई हूँ। कामाख्या देवी के साथ करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है। मैं दर्शन करने आई, मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, हमने 17 तारीख को विधानसभा घेराव का कार्यक्रम रखा था। उसमें प्रदेश सरकार के इशारे पर हमारे कार्यकर्ता, मुझे, जिलाध्यक्षों को लाठियों से मारा गया। यह सरकार का विभत्स स्वरूप है। तानाशाही सरकार हमें दबाना चाहती है। एआई समिट 2026 पर राजदा सांसद मनोज कुमार झा ने कहा, महत्वपूर्ण ये है कि हम जमीन पर कितना उतार पा रहे हैं। मुझे याद है कि आज तक हमने एआई की स्थिति और भविष्य को लेकर भी प्रासंगिक चर्चा की है। इसका अलग अलग क्षेत्रों में क्या प्रभाव होने जा रहा है, कैसे ये क्रांतिकारी हो सकता है, हमने अपनी कार्यशैली में कहां कहां परिवर्तन करना होगा, इसके लिए जिस विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है वह आज तक नहीं हुई। हो सकता है समिट के बाद इस पर चर्चा शुरू हो। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने एआई समिट पर कहा, एआई इम्पैक्ट समिट हमारे देश के लिए एक महत्वपूर्ण समिट है। देश के युवाओं के लिए एक व्यवस्था बनाने के लिए कि हम कैसे मानवीय विफलताओं को दूर करने के लिए तकनीक का फायदा उठा सकते हैं। जिस तरीके से कुछ पवेलियन गुमराह कर रहे हैं वो शर्मनाक था। यह टाला जा सकता था अगर आप हर पवेलियन को पहले एक्यूरेट करते कि क्या प्रदर्शित होगा, उनकी क्या काबिलियत है। भीड़ को भी संभालने में दिक्कत आ रही है, इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। अभिनेता राजपाल यादव ने चेक बाउंस मामले पर कहा, हाईकोर्ट में सभी प्रश्नों के तथ्यों और सत्य के साथ मैंने उत्तर दिया। मुझे बच्चों, बुजुर्गों और नौजवानों के आशीर्वाद ने पाला है। जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मुझे अगले वर्ष 30 वर्ष पूरे हो जाएंगे भारतीय सिनेमा की सेवा करते हुए। हर दिन एक नया दिन होता है। भाजपा नेता अजय आलोक ने कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियांक खरगे के बयान पर कहा, नकारात्मकता जब दिमाग में बैठी रहे तो केवल नकारात्मकता ही निकलेगी। सबने भारत की प्रशंसा की है। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की प्रतिष्ठा भी सहन नहीं होती। महान हैं ये लोग। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने क्लाइमेट वीक 2026 में शामिल होने पर कहा, आज मुंबई में क्लाइमेट वीक 2026 के तहत बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। मैं सभी निवेशकों के लिए मध्य प्रदेश की ओर से ऑफर भी लेकर आया हूँ।
हमारा राज्य देश और विदेश के अंदर उसी श्रेणी में खड़ा हो रहा है जहां हम सौर ऊर्जा के लिए 24 घंटे उपयोग को उपलब्ध करवाने में सक्षम बन रहे हैं। जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से हरित ऊर्जा का बहुत महत्व है। भविष्य में और अच्छी योजनाओं को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा, एआई बहुत जरूरी है, लेकिन मेरी मांग है कि एक प्राधिकरण बननी चाहिए जो इसके दुष्परिणामों को रोके, क्योंकि एआई का दुरुपयोग बहुत हो सकता है या बहुत खतरनाक हो सकता है। देश में तकनीक राजीव गांधी लेकर आए और वो जितनी आगे बढ़े अच्छा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने डिब्रूगढ़ में बूथ समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कहा, 10-15 साल पहले जो लोग बैंक तक नहीं पहुंच पाते थे, मोदी जी ने उनका खाता खुलवाकर उन्हें बैंक तक पहुंचाकर उनका सम्मान बढ़ाने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है, इसलिए हम सब असम में मोदी जी का सम्मान दोगुना बढ़ा कर देंगे। मैं कार्यकर्ताओं से हमेशा कहता हूँ कि किसी काम को छोटा मत समझिए। अगर राजनीति में आगे बढ़ना है तो हमेशा 2 पायदान नीचे उतरकर काम करना चाहिए। केंद्रीय कोयला और खनन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, भारत सरकार के खनन मंत्रालय के अंदर बहुत सालों से शोध के बाद आज परमानेंट मैग्नेट की तकनीक विकसित की गई है। प्राइवेट सेक्टर के साथ उस तकनीक को साझा करके उत्पादन की प्रक्रिया चल रही है। इस साल के अंत तक उत्पादन पूरा करने के लक्ष्य से काम हो रहा है। ये भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि साबित होगी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एआई इम्पैक्ट समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी के चीन में बने रोबोट डॉग के डिस्प्ले पर हुए विवाद पर कहा, यह चिंता का विषय है। अभी यह समिट चल रहा है। जिस तरीके से दुनिया के सामने कहीं ना कहीं गलत छवि से हमारे देश को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया, उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी। मुझे लगता है कि जल्दी सरकार उसको तय कर लेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हम इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि इंसान ने हर व्यवधान को एक नए अवसर में बदला है। आज हमारे सामने फिर ऐसा ही अवसर आया है। हमें मिलकर इस व्यवधान को मानवता के लिए सबसे बड़े अवसर के रूप में बदल देना चाहिए। भारत बुद्धि की धरती है और भगवान बुद्ध ने कहा था, राइट एक्शन कम फ्रॉम राइट अंडरस्टैंडिंग। इसलिए आवश्यक है कि हम साथ मिलकर ऐसा रोड मैप बनाएं जिससे एआई का सही प्रभाव दिखे। और सही प्रभाव तभी आता है जब हम सही समय पर सही नियत से सही निर्णय लेते हैं। दिल्ली में मुफ्त योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा मुफ्त बांटने की जगह सुनियोजित नीति लाएं, फ्री बीज से बाधित होगा आर्थिक विकास। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने कहा, मैंने मुंबई के एक स्ट्रीट वेंडर की कहानी से शुरुआत की थी। 10 साल पहले दुनिया ने भारत से कहा था कि 1.4 बिलियन लोगों को डिजिटल इकोनॉमी में नहीं लाया जा सकता। भारत ने उन्हें गलत साबित कर दिया। एआई का भविष्य वो लोग बनाएंगे जो इनोवेशन और जिम्मेदारी टेक्नोलॉजी को इंसानियत के साथ छोड़ेंगे, और भारत और फ्रांस मिलकर इस भविष्य को बनाने में मदद करेंगे।